रानी लक्ष्मीबाई की बात आती है तो आवाज धीमी हो जाती है। क्यों? आपको ही बोलना है। भैया भैया, बहने बहने, भैया बहनों, मानव जीवन में अधिकार और कर्तव्य दो ऐसे ध्रुव तारे हैं जो हम आपके जीवन को क्षितिज में आलोकित एवं अनुशासित करते हैं। अधिकार की अभिलाषा पूर्णतया तभी सार्थक होती है जब व्यक्ति ने अधिकार कर्मयोगी की भांति तप कर इस लोक में स्थापित किया। वह अधिकार जबरदस्ती स्थापित ना किए गए। और भैया बहनों, जब भी अधिकार की बात होगी, अधिकार पूर्णतया तभी सार्थक होंगे जब साथ में कर्तव्य की बात होगी। इसलिए अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ हमको याद रखना चाहिए। प्रायः अधिकार की बात जो हम करते हैं तो एक अहंकार रूपी चादर ऐसा आवरण बना लेती है कि हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो जब भी अधिकार की बात करें, कर्तव्य की बात अवश्य करें। और कर्तव्य केवल वो अहंकार रूपी चादर है, वो अपने ऊपर चढ़ने ना दीजिए, तो आपको अपने कर्तव्य याद रखें। आजकल एक बहुत फेमस कवि हैं और वो ऐसे मानवों के लिए कुछ पंक्तियां उनकी हैं, हमको याद आ रही है, हम आप सबके सम्मुख रख रहे हैं। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था। जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, खून पसीने की चमक है। जो दिख रहा है, खून पसीने की चमक है। इस समय स्वयं श्रीवास्तव जी की ये कविता बहुत फेमस है और सत्य बात है। जो अधिकार आप कर्मयोगी की भांति तब कर स्थापित करेंगे, उन अधिकारों में प्राप्त करने के बाद आपके चेहरे पर एक चमक होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, आपके प्रदेश में ही अखिलेश यादव को अधिकार प्राप्त हुए, है ना? राहुल गांधी को अधिकार प्राप्त हुए और वो अपने चेहरे को अपने आप ही धूल से ढकते जा रहे हैं। और राजनीति में ही अपने को चमकाया है वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनको विरासत में तो राजनीति मिली कि विरासत में मिली? बोलिए, विरासत में नहीं मिली। आपने देखा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज भी लोग उनको याद करते हैं, है ना? तो भैया बहनों, जो अधिकार हम स्वयं कर्मयोगी की भांति तब कर स्थापित करते हैं, उन अधिकारों का प्राप्त होना हमारे जीवन में सार्थक है और हमको सदैव कर्मयोगी बने रहना है ना? और कर्तव्य को कभी नहीं भूलना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।